हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। 23 का आपका एग्ज़ाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का। तो आज दिन में हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किए थे, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आ सकते हैं। कुछ हमने पहले भी कर लिए हैं, बाकी आप लोग भी कुछ रेडी हो रहे होंगे अपनी तरफ से भी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और 4 पार्ट में हमने इसका रिवीजन सीरीज़ जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपने वो 4 क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लें। 4 क्लास में मैंने पूरी बुक कराई है। बाकी अगर किसी को टॉपिक वाइज देखना हो या फिर किसी ने देख लिया हो तो रिवीजन करना हो तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 26 के आसपास वीडियो हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज ये 4 क्लास में पूरा मैंने रिवीजन कराया है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट का भी कराया है, बस टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी का एक पार्ट हुआ है रिवीजन का, उसके रिवीजन रहता है अभी, तो उसका भी कर लेंगे। ठीक है, अभी हमें ध्यान देना है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का, क्योंकि 23 में उसका पेपर है। तो आप लोगों की डिमांड थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत होती है कमीशंस वगैरह में, कमीशन पढ़ने में। तो आज हम उसी पे ही बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ऑन भी कर लें। और जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीटेट की क्लासेस भी चली हुई हैं। आज और कल नहीं हो पाई हैं क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो चलते हैं आगे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके। जो भी आपको पूछना हो, कोई आपकी क्वेरी हो तो वहाँ मैसेज कर सकते हैं। बाकी जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, एक तो ट्राई कीजिए, 1-2 बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। और नहीं हो रहा है तो आप मुझे अपना फॉर्म नंबर सेंड कर सकते हैं, मैं ट्राई करके आपका भेज दूंगी। मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउनलोड करके उन्हें भेजा भी है। ठीक है, तो इतना तो मैं आप लोगों के लिए कर ही सकती हूँ। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम कॉलेज विद भावना के नाम से है, जहाँ आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी सारे सब्जेक्ट की। कॉलेज विद भावना के नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन से आपको जाना नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सेशन में एंड तक बने रहना है, बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है। देखो पहले तो ये सिलेबस मैंने रखा है कि ये यूनिट फर्स्ट है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं वैदिक एजुकेशन को, एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड, ये जैनिज्म नहीं होगा, ये एमएड का पोर्शन हो जाता है। एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड, एजुकेशन इन मेडाइवल पीरियड, यानी 3 है, वैदिक, बुद्धिस्ट और मेडाइवल। ठीक है, ये सबसे आसान है क्योंकि इसमें आप बहुत सारा बना के भी लिख सकते हैं और कहानी की तरह बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे, तो आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। ना इसके अंदर कोई डेट आती है, कुछ भी नहीं आता है। बस आपको याद, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई वैदिक में क्या होता था और बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्या बच्चों के साथ व्यवहार होता था, बच्चे टीचर्स के साथ कैसे रहते थे, टीचर बच्चों के साथ कैसे रहते थे। बस यही इसके अंदर आपको देखना है। इसकी क्लासेस मैंने अलग से बनाई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ जाके भी। बाकी अभी आगे चलते हैं, रिवीजन भी मैं इसका कराऊंगी पूरी एक क्लास में, मैं सारा करा दूंगी कल। ठीक है, मे बी कल। मेडाइवल पीरियड भी बहुत आसान है कि मुस्लिम एजुकेशन कैसी थी। मकतब में जो है वो प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी, मदरसों में बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता था। बस इसी तरीके से कि वोमेंस एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं था, पर्दा वर्दा थी, मॉनिटोरियल सिस्टम था। तो ये सबसे आसान है और बार बार पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको करने ही होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ये है यूनिट सेकंड, सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा डरावनी मतलब जिससे आप लोगों को डर लगता है। तो इसमें से आपको क्या छोड़ना है और क्या करना है। देखो, 2 तरह के स्टूडेंट, एक तो ऐसे हैं जिन्होंने पहले से बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो आप लोग क्या करना है कि सब कुछ पढ़ के जाना, वहाँ क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, जो चॉइस आपको सही लगे, जिसमें आप लिख सकते हैं, जिसमें आपको लगे कि हाँ मैं लिख सकता हूँ, वही ऑप्ट करना, उसी क्वेश्चन को उठाना और लिखना शुरू कर देना। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बता रही हूँ, या जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है या उन्हें कमीशन बिल्कुल भी याद नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। आप मैकाले माइन्यूट्स तो आपको देखो पढ़ना ही है, क्योंकि ये तो पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, मैकाले माइन्यूट्स और वुड डिस्पैच, ये तो दोनों पढ़ने ही पढ़ने हैं। हंटर कमीशन भी पढ़ लेना, ये 3 कमीशन इसके अंदर पढ़ लेना। और बाकी बेसिक एजुकेशन जो है उसे आप पढ़ लेंगे तो फायदा रहेगा, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आती है, फिलॉसफी में भी काम आती है। ठीक है, ये आपकी फिलॉसफी में भी है।
ठीक है। तो बेसिक एजुकेशन आप पढ़ लेना, फिलोसफी में भी आपने पढ़ी होगी तो ये तो आपको आसान लगती ही होगी। बाकी आप छोड़ सकते हैं ये सारे, हार्टोग, सैडलर कमीशन, गोखले बिल, लॉर्ड कर्जन, ये सारे छोड़ सकते हैं। बस ये 3 पढ़ लें और ये बेसिक एजुकेशन, ठीक है, इतना तो कर लेंगे। और ये 2 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल भी स्किप मत करना, चाहे कुछ भी छोड़ देना। और बेसिक एजुकेशन बहुत आसान है, बेसिक एजुकेशन गांधी जी ने दी है, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं बना के लिखना है, बस क्या एम थे और क्या बेसिक एजुकेशन के एम थे, ठीक है। ये यूनिट 3 पे आ जाते हैं। इसके अंदर भी कमीशन है, जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद के सारे कमीशन इसके अंदर हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको राधा कृष्णन कमीशन पढ़ना है, मुदालियर कमीशन पढ़ना है और कोठारी कमीशन, ठीक है। ये तीनों आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसमें से आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा कोठारी कमीशन पूछा जाता है, ठीक है। एनईपी जो है अब तक एक बार पूछी गई है, तो एनईपी पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ लीजिए, एनईपी बहुत ईजी है, इनसे ज़्यादा इजी एनईपी है, ठीक है। लेकिन ये तीनों आप पढ़ लेना, बाकी आप छोड़ सकते हैं। एनईपी 1986 की पूछा, ये 68 होगा, 1986 की पूछी जाती है, 68 वाली कहीं नहीं पूछी जाती, ठीक है। 1968 वाली नहीं पूछी जाती, 1986 वाली पूछी जाती है। बाकी जो एनसीएफ है 2005, ये शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है, ये बात हुई। बाकी यूनिट 4 पे चलते हैं। यूनिट 4 बहुत इजी है, ये जो कमीशन है ये थोड़े से हार्ड लगते हैं, यूनिट 4 जो है इजी है। इसमें से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पूछा ही जाता है कि सार्वभौमिकरण क्या होता है प्राइमरी एजुकेशन का, तो मतलब है सारे बच्चों को शिक्षा देना, एजुकेशन फॉर ऑल। तो अगर आपको इतना सा भी कंसेप्ट पता है कि यूनिवर्सलाइजेशन होता है सार्वभौमिकरण यानी सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, तो इतना भी आप बना के लिख सकते हैं कि सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। गरीब बच्चों को हम कैसे एजुकेशन दे सकते हैं, किस तरीके की रेमेडी दे सकते हैं, कैसे दूर करा जा सकता है, कैसे सार्वभौमिकरण किया जा सकता है प्राइमरी एजुकेशन में कि घर घर तक एजुकेशन पहुंचे। तो बहुत इजी है और इजी तरीके से मैंने ये कराया भी हुआ है और कल भी कराऊंगी दोबारा से। वेस्टेज और स्टैग्नेशन की बच्चे बीच में ही क्लास क्यों छोड़ देते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे क्या है एक क्लास को कई कई बार में करते हैं, तो वो कहलाता है वेस्टेज और स्टैग्नेशन। तो ये भी पूछा ही जाता है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, ठीक है। तो ये दोनों तो आप करेंगे ही। एजुकेशन फॉर ऑल इसे छोड़ सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान पूछा जाता है, मिड डे मील पूछा जाता है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम पूछा जाता है, ठीक है। आरटीई इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन पढ़ लेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें से आप ये वाला स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनिट 5 है ये, एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डिफरेंशिएशन बिटवीन बॉयज गर्ल्स करिकुलम एट सेकेंडरी स्टेज, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इस यूनिट में आप सेकेंडरी एजुकेशन, एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ सकते हैं, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ सकते हैं और गर्ल्स एजुकेशन इसमें पूछ लेता है, ठीक है। तो आपका तो ये क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाएगा। यूनिट 6 की बात करते हैं। यूनिट 6 में क्या पूछा जाता है, पॉपुलेशन एजुकेशन का क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो पॉपुलेशन एजुकेशन में तो आप बना के भी लिख सकते हैं कि इतनी पॉपुलेशन है उसे कैसे रोक सकते हैं हम, क्या मेथड्स बना सकते हैं, कैसे लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो ये तो आप बिल्कुल बना के लिख देंगे, ये कॉमन टॉपिक है, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये कोठारी कमीशन का ही है, इसे मैं अलग से भी कराऊंगी आपको, ठीक है। बाकी ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कॉमर्शलाइजेशन, ये इतना नहीं पूछा जाता। ऑटोनॉमी पूछ सकता है, ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज। ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज क्या होता है, स्वायत्तता, यानी यूनिवर्सिटी को अपनी यूनिवर्सिटी के हक होते हैं कि यूनिवर्सिटी अपने आप अपने रूल रेगुलेशन चला सकती है, अपने अकॉर्डिंग रिसर्च कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग टीचर रख सकती है, अपने अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी दे सकती है, कोई भी प्रोग्राम चलाना हो तो अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, यानी क्या है, अपनी स्वायत्तता होती है इसकी, ठीक है। ये होता है ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चंस ये हैं कि प्राचीन कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्राचीन कालीन में कौन सी आती है, वो वैदिक एजुकेशन आती है और बुद्धिस्ट एजुकेशन, यानी प्राचीन काल में शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या थी। तो थोड़ा सा बुद्धिस्ट के बारे में लिख देंगे और थोड़ा सा वैदिक के बारे में लिख देंगे। तो आपकी समिति में ये शिक्षा आज के भारत में किस सीमा तक उपयोगी हो सकती है, यानी किस तरीके से उपयोगी है। तो बहुत सारे मेथड हैं जो हम उस समय के हैं आज तक यूज कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो, जैसे कि डिसिप्लिन है, उस समय का जो डिसिप्लिन है आज भी वही चलता आ रहा है कि भाई हम अपने जो टीचर्स हैं उनकी रेस्पेक्ट हम क्यों करते हैं, क्योंकि वैदिक काल से चला आ रहा है ना। तो ये चीजें हम आज तक भी यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज तक हम यूज कर रहे हैं, तो ये भी आसानी से हम कर सकेंगे, ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा बौद्ध काल के विषय में लिखी और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है बताइए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वैदिक काल और बौद्ध काल आपको आराम से पढ़ना है,
ठीक है। मुस्लिमों की बात करते हैं, मुस्लिम एजुकेशन के बारे में। मुस्लिम एजुकेशन भी आसान है, उसकी मुख्य विशेषता बतानी है, उसका उल्लेख, उसके गुण और दोष बताने हैं, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में शिक्षा के संगठन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो मेडाइवल पीरियड का पूरा एक थोड़ा सा ओवरव्यू हम कर लेंगे कल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं फिर। मैकाले माइन्यूट्स देखो पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैकाले माइन्यूट्स क्रिटिसाइज द वे मैकाले माइन्यूट्स गिव अ न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी मैकाले के विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की। आलोचना कीजिए, ठीक है। दूसरा है मैकाले वॉज अ पाइनियर ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यानी मैकाले भारतीय शिक्षा व्यवस्था का पथ प्रदर्शन था। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? अपने तर्क के पक्ष में कारण दीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है पेपर के अंदर और बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है। इस पे भी मैं एक कल वीडियो बनाने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, और अगर कुछ भी ना आए तो भी कैसे प्रेजेंट करना है। देखो, अगर बीएड में कुछ भी ना आए तो आपको सिर्फ एक वर्ड का भी पता होना चाहिए कि इस वर्ड का क्या मतलब है। देखो, जो आयोग हैं उनमें तो आपको बिल्कुल सटीक लिखना पड़ता है कि भाई क्या कब आया था, कब कौन सी पॉलिसी आई, कैसे हुआ, उसमें तो लिखना पड़ेगा। लेकिन जो पहली दूसरी यूनिट, जो पहली यूनिट है वैदिक, मेडाइवल और बुद्धिस्ट, और जो लास्ट की यूनिट है, इनमें आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वुड का आदेश पत्र शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, समीक्षा कीजिए। यानी वुड्स चार्टर इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कमेंट। तो ये क्वेश्चन तो अमर है, ये पूछा ही जाता है, ठीक है। हंटर कमीशन के बारे में भी पूछ लेता है, लेकिन वुड और ये वाला तो आपको करना ही करना है, मैकाले और वुड का, ठीक है। बाकी बेसिक एजुकेशन जो है गांधी जी की, ये आप पढ़ लीजिए, ये आपको फिलोसफी में भी काम आएगी, क्योंकि फिलोसफी में भी पूछी जाती है ना। गांधी जी फिलोसफी में भी मिलते हैं रखे हुए, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। गांधी जी का तो टॉपिक बहुत ही आसान होता है, लिखने में भी मजा आता है, बना के भी लिख दो, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषता बताइए तथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का संक्षिप्त वर्णन लिखिए। इसे आप छोड़ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, एक बार पूछी गई है ये पॉलिसी, ठीक है, लेकिन पढ़ लेंगे, मैंने अलग से भी कराई हुई है एनईपी 1986, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे तो लिख देंगे बना के, ठीक है। राधा कृष्णन आयोग द्वारा दी गई संस्तुतियों के बारे में विस्तार से समझाइए, यानी एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द रिकमेंडेशन गिवन बाय राधा कृष्णन कमीशन। तो ये तो पढ़ना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड गिव सजेशंस फॉर देयर सॉल्यूशन, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पूछा गया है, यानी मुदालियर कमीशन, ठीक है। व्हाट वर द सजेशंस गिवन बाय कोठारी कमीशन फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिए, ठीक है। तो कोठारी आयोग को पढ़ लेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। देखो, इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट के जाना, क्योंकि पूछा जाता है और लिखने में भी आसान होता है, और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से कराया है और दोबारा भी कराऊंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय अवरोधन का क्या अर्थ है, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन क्या होता है प्राइमरी एजुकेशन में, इसकी प्रॉब्लम और रिमेडीज बतानी है। देखो, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, यानी हम बता सकते हैं कि बच्चे एक साल में एक बार में मतलब एक बार में क्लास पास नहीं कर पाते, एक क्लास में कई कई साल तक रुके रहते हैं, या फिर बीच में क्लास छोड़ देते हैं। तो उसका क्या कारण हो सकता है भाई? यही तो कारण हो सकता है, गरीबी हो सकता है, घर वाले समझते नहीं है, ये हो सकता है, टाइम नहीं मिलता है बच्चों को, ये हो सकता है, फैमिली जॉइंट फैमिली रहती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, ये प्रॉब्लम हो सकती है। और रिमेडीज क्या है कि इन चीज़ों को कम कर दो, कि बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दे दो, उनकी फैमिली को अवेयर कराओ, तो ये सारी इसकी रिमेडी है, तो ये तो बना के लिख सकते हैं, है ना। भारत में अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं, इन्हें दूर करने के लिए उपाय सुझाइए, यानी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, सजेस्ट वेज टू रिमूव देम, यानी क्या क्या समस्याएं हैं फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन में और उन्हें कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर की बात कर लेते हैं। ये 13 क्वेश्चन है, 13 के 13 हम कर लेंगे एक पूरी क्लास में। जिसने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है वो एक क्लास देख जाना, आपका बहुत ही सही पेपर चला जाएगा, अच्छे पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे। पासिंग मार्क्स का मतलब ये नहीं कि 33% ही आएंगे, अगर ये भी आप कर लेते हैं तो भी आप 60 to 70 तक चले जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट आंसर देखिए, शॉर्ट आंसर में वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित संस्कार कौन कौन से हैं, तो ये आपको देखने हैं कौन कौन से रिचुअल होते हैं वैदिक पीरियड में, ठीक है। पवज्जा संस्कार क्या है, तो ये बुद्धिस्ट पीरियड में होता है पवज्जा संस्कार।
कस्तूरबा गांधी बालिका योजना पर प्रकाश डालिए, यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के बारे में पढ़ना है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी त्रिभाषा सूत्र क्या है। भारत में फिल्ट्रेशन थ्योरी मैं आपको अलग से कराऊंगी कि फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है, जो लॉर्ड मैकाले ने दी है। सर्व शिक्षा अभियान की विशेषता लिखिए, यानी SSA जिसे हम बोलते हैं। नवोदय विद्यालय के क्या लक्ष्य हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या कार्य हैं, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूजीसी के फंक्शन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो क्या लिख रही हूं मैं भी। ठीक है, यूजीसी के कार्य। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है, कब आया था, वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो 2005 का जो एनसीएफ है उसके बारे में बताना है। इसमें तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं, वो भी मैं बना के आपको दिखा दूंगी। ठीक है, आरटीई एक्ट पढ़ना चाहें पढ़ दें, छोड़ना चाहें छोड़ दें, क्योंकि आरटीई एक्ट पूछा नहीं गया है। अगर पूछा जाता है तो वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है कि आरटीई एक्ट केम इनटू फोर्स, यानी कब आया, वो भारत में लागू कब हुआ। तो 1 अप्रैल 2010 में ये लागू किया गया। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। मिड डे मील जरूर पूछा जाता है, ये आपको पढ़ना है। सार्जेंट रिपोर्ट छोड़ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको कमीशन से दिक्कत है। जिन्हें दिक्कत है वो छोड़ सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो पढ़ लें। ठीक है, देखो मैं हर तरीके के बच्चों को कैटर कर रही हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए क्या है, स्कीम थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही है। और जो बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं वो सारा कुछ पढ़ के जाएं, जिस तरीके का पेपर आए उस तरीके से अटेम्प्ट कराएं। ठीक है, पेपर में छोड़ना कुछ नहीं है, चाहे कुछ भी लिख के आना हो, तुम्हें बना के लिख के आना हो, पर कॉपी में भर के जरूर आना है, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन इन प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राथमिक शिक्षा में परीक्षा तथा मूल्यांकन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी क्लास, हेल्पफुल रही होगी। अगर क्लास हेल्पफुल रही है तो अपने बीएड ग्रुप में शेयर कर दें, जहाँ भी बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। बस इतनी सी मदद करती रहिए, सपोर्ट करती रहिए। आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे आगे लेके जाएगा। मेरी मेहनत भी तभी वसूल होगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हमारी फैमिली जो है वो 4000 होने के बिल्कुल नज़दीक है, तो उसे 4000 तक भी आप लोग ही पहुँचाएंगे। तो आपका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इतना प्यार तो मुझे दिखाई सकते हैं कि वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और क्लास तो मैं आज ही करा देती, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से छोटी छोटी क्लासेस आज मैंने कराई हैं। बस 2 क्लासेस करा दी हैं हिम्मत करके, बाकी कल करेंगे। होपफुली कल ठीक हो जाए तबीयत। बाकी बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।